हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 20 जून से आपके लिए ये जो 44 दिन है ये बहुत विशेष हैं। और परंतु इन विशेष दिनों में और ये दिन आपके लिए अच्छे तो हैं, पर इसमें कुछ गलतियां हैं जो कि इनसे बचना चाहिए। कौन सी गलतियां हैं वो भी हम समझेंगे, जानेंगे। 20 जून को ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि वृषभ राशि पर अब गोचर करेंगे। और 20 जून से लेके 2 अगस्त तक ये वृषभ पर ही गोचर करेंगे और फिर इसके बाद मिथुन राशि पे गोचर करना शुरू करेंगे। तो देखें तो ये मंगल का गोचर काल लगभग वैसे भी 40 से 45 दिनों का होता है, 1 से 1.5 महीने का। कई बार स्थितियों की वजह से कम ज़्यादा भी हो जाता है। मंगल वो हैं जो हमारे जीवन में पुरुषार्थ का आधिपत्य रखते हैं। लीडरशिप की हम बात कर लें या फिर हम कोई बड़े कार्य हम करना चाहते हैं अपने लाइफ में, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं यदि, तो मंगल को समझना होगा। मंगल एनर्जी है, मंगल ऊर्जा है। हर व्यक्ति, यदि आज का जो समय है तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम अपने लाइफ में, चाहे सक्सेस हो, जो भी हो काम, जो भी व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी काम, हर व्यक्ति चाहता हम शीघ्रता के साथ जीवन में आगे बढ़ें। लोगों के पास समय की कमी है और मंगल शीघ्रता के भी कारक माने जाते हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व प्रधान हैं। और अग्नि तत्व प्रधान होने की वजह से ये बड़ी तेजी के साथ रिजल्ट भी देते हैं। पर हाँ, कई बार मंगल का जो प्रभाव है वो आपको ज़्यादा जल्दबाजी करा देता है, जिसकी वजह से दिक्कतें भी होती हैं। तो देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन कैसा रिजल्ट आपको देगा, आइए जान लेते हैं। इस समय कहा जा सकता है कि आपके जीवन में आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर आपको सफलता मिलेगी। और मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि में भी सफलता मिलेगी। खासकर जीवन में यदि आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे कि मीडिया, सोशल मीडिया में काम तो कर रहे हैं, पर रुकावटें आ गई हैं बीच में और उनकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो मंगल का ये परिवर्तन आपको सहयोग देगा। इस समय भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद जो था वो दूर होता हुआ दिखाई देगा, परंतु आपको भी प्रयास करना होगा। ये समय आपको यात्रा भी करवाएगा, कोई तीर्थ यात्रा, भगवान के कहीं न कहीं दर्शन, पूजा, कुछ न कुछ धर्म कर्म से जुड़ा हुआ काम आप करते हुए दिखाई देंगे। ये समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि आपके एनर्जी में वृद्धि भी होगी और साथ में आप बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ वहाँ से अपना मन हटा के और पढ़ाई पर फोकस करें। तो ये अच्छी स्थिति है, खासकर जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए। और ये जो समय है, कह सकते हैं कि आपके जीवन में कई बार विदेश यात्रा भी करवा सकता है और प्रॉपर्टी इत्यादि से भी लाभ की संभावनाएं हो सकती हैं। परंतु यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप यात्रा कर रहे हो, चाहे पब्लिक वाहन में हो, खुद के वाहन में हो, या किसी भी तरह सतर्कता बरतें। खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि भाग्य के भरोसे नहीं आपको बैठना है। क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। इसलिए
कर्म करना बहुत जरूरी है। और कहते भी हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। तो यदि आप कर्म करते हैं तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो सब कुछ होते हुए भी यहीं पर है, सब मिल नहीं पाता है। इसलिए कर्म जरूर करिएगा। और क्रोध को थोड़ा सा, कहते हैं ना कि अपने क्रोध को पी जाओ, तो वो वाली चीज़ है कि क्रोध से दूर रहिए, जल्दबाजी से दूर रहिए, धैर्य के साथ और मिलजुल के काम करने की कोशिश करिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको मंगल का ये परिवर्तन काफ़ी सहयोगी होगा। हाँ, एक बात और भी कि ये आप जरूर चेक करिए कि आपकी पर्सनल कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, अन्य ग्रह स्थितियाँ, दशाएं इत्यादि कैसी हैं, जिससे आपको ये पूरी तरह क्लियर हो सके कि क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि 50 से 80% तक जो प्रभाव है वो आपकी पर्सनल कुंडली के अनुसार निश्चित होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी गोचर। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी निर्णय लेने से पूर्व पर्सनल कुंडली विश्लेषण जरूर करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की कि क्या उपाय करें। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। रही बात की आराधना कैसे करें, तो मुझे नहीं लगता कि यदि आप सनातनी हैं तो हनुमान जी की आराधना कैसे करना है ये बताने की आवश्यकता है। जो भी जैसे भी आपसे बन सके, चाहे वो भगवान के दर्शन हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, जो भी आपसे हो सके तो करिए। हनुमान जी की सेवा करिए और 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय। तो ये उपाय कर सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।